जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखो, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उस एग्ज़ाम के PYQs एनालिसिस से हमें उसका लेवल पता होना चाहिए। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़नी है, जिससे हम मैक्सिमम वो चीज़ें तैयार कर सके जो सबसे ज़्यादा चांसेस है जिनके एग्ज़ाम में आने के। तो बस आज के सेशन में कुछ ऐसी ही चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज मैं आपको RRB, ठीक है, आप में से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने RRB के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे और अब हर वर्ष निकलने वाले हैं, तो आप जो है एलिजिबल भी रहते हैं उसके लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स या तो GNM है या BSc नर्सिंग है और GNM में आपका एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, तो ऑलमोस्ट सभी कोई जो है इस अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, इस RRB नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप सब फिल करते हैं। तो बस उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके रहते हैं नॉन नर्सिंग पोर्शन में, उनको जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं नॉन नर्सिंग के, उनको जो है डिस्कस करने वाली हूँ आपसे, उनको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे आप सभी को पता होना चाहिए अब तक, RRB का जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, ठीक है, जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, इसके अंदर आपकी 30 मार्क्स की नॉन नर्सिंग और रेस्ट 70 मार्क्स की आपकी नर्सिंग के सब्जेक्ट रहते हैं। ये पोर्शन आपका रहता है, टोटल 100 मार्क्स का ये रहता है। और 30 मार्क्स की नॉन नर्सिंग में आपका 10 मार्क्स एप्टीट्यूड का, ठीक है, 10 मार्क्स आपके जो है GK करंट अफेयर्स के, और 10 मार्क्स स्पेशली जनरल साइंस के, ठीक है, जनरल साइंस के। ये आपको जो है एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है। अब इन 30 मार्क्स में, अब देखो, क्योंकि आप नॉन नर्सिंग पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा ना जी चुराते हो कि हमें ना सारा सब कुछ ना पढ़ना पड़े, हमें बस इसमें तो यही पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, एटलीस्ट हम वही पढ़ लें। तो बस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो जब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में जैसे आपका जनरल साइंस का टॉपिक है, जिसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब आते हैं। अगर हम GK की बात करें 10 नंबर की, ये सारे पोर्शंस हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल, स्पोर्ट्स, ठीक है, ये आपके जो है थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहते हैं। अगर आप 10 नंबर जनरल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भाई एक चीज गांठ बांध लो कि जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th क्लास तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th लेवल की, अगर आपने 9th और 10th में की जो बुक्स हैं, चाहे आप NCERT को रेफर कर लो, इन्हीं बुक्स को भी अगर आपने इनके एक एक टॉपिक को, इनसे एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका 10 नंबर का जनरल साइंस एकदम क्लियर रहने वाला है। एकदम क्लियर आपको जो है उसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आप वहां पर गेन कर सकते हो इतना सा पढ़ के। ये तो मैंने आपको सोर्स बता दिया कि आप जो है वहां से पढ़ सकते हो, इस लेवल का आप पढ़ सकते हो। टॉपिक्स भी जो इंपॉर्टेंट इसमें रहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो जनरली आती है उनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके, और ये हर एक टॉपिक से जो है आपका आपके सिलेबस में जो जनरल साइंस में टॉपिक्स आपको दे रखे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे मोशन हो गया, फिजिक्स की हम बात करते हैं, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड है, लाइट है, साउंड है, लाइट है, इनसे आपका सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। मिरर लेंसेज से आपके सवाल पूछे गए हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर लेंसेज, इन सब चीज़ों से जो है सवाल आपके पूछे गए हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन पे, लाइट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी पे सवाल पूछे गए हैं। अगर हम उससे भी प्रीवियस ईयर की बात करते हैं RRB के, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो आपको जैसे भी साइंस में अगर किसी को नोबेल प्राइज वगैरह मिला है, वो चीजें एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है उस वर्ष की। फिर आपका एटॉमिक
जो चीज़ें एटम से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। आपकी जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये जो टॉपिक है आपका बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। एसिड एंड बेसिस से आपका सवाल पूछा गया, लिटमस वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है, इंडिकेटर्स वगैरह जो आपके होते हैं। कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड आपका सवाल पूछा गया है, ठीक है। मेटल्स ओर्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलॉयज हो गए, ये आपके सारे जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आपकी जो सेल है, ये अगर हम बात करें आपके नॉन नर्सिंग बायोलॉजी की, तो भाई सेल, जेनेटिक्स से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस, आपके जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो सारे टाइप्स वगैरह आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, ठीक है। डाइजेस्टिव, जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, नेम्स हैं, वो सारे आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस आपको, और देन वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड देयर केमिकल नेम्स, ठीक है, उनकी डेफिशिएंसी, डिजीज वगैरह, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। डिजीज आपका वैसे भी नर्सिंग फील्ड है, डिजीज से रिलेटेड वो आपसे जो है सवाल करेगा ही करेगा। और आपके जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए आप सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स आपके होते हैं, बैरोमीटर का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हो, प्रेशर को मापने के लिए, थर्मोमीटर का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हो, टेम्परेचर को मापने के लिए। इस तरह के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम आते हैं आपके मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के सिलेबस पे आते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड के सिलेबस की अगर हम बात की जाए, वैसे तो आपका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अब जिन एरियाज से आपके सवाल सबसे ज़्यादा पूछता है, हम उन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। एवरेज बिल्कुल सवाल आएगा, आपको पढ़ना है। एजेस पे, टाइम एंड वर्क पे, बिल्कुल ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद पार्टनरशिप आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपका एचसीएफ एलसीएम पे बिल्कुल सवाल आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी फिलहाल पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अभी आपसे प्रीवियस ईयर में इसी वर्ष जो है इससे सवाल पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, इनको नोट डाउन कर लीजिए। जहां जहां मैंने टिक लगाया है ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स, जैसे आपका देखो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये तो आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की होती है वैसे ही रूट की। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इंटरेस्ट भी आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। सिंप्लीफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एलिगेशन मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आपका बोर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड, डीआई से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आपका पाइप्स एंड सिस्टम, ये उसी में आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे आपके, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं भाई। इनकी मतलब आप 10-10 क्वेश्चन की, चाहे बार बार उन्हीं सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हर एक टॉपिक की कर लो, आपका मैथमेटिक्स का डन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। उसके बाद हम आते हैं भाई रीजनिंग के सिलेबस पे। अब रीजनिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपसे सवाल सबसे ज्यादा पूछेगा और सबसे ज्यादा चांसेस हैं आने के, तो सीरीज से तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। सीरीज आपका वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड रिलेशन से पूछेगा ही पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग डिकोडिंग से पूछेगा ही पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालॉजी इज इंपॉर्टेंट। नंबर रैंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपके अल्फाबेट सीरीज, जो सीरीज में ही आप काउंट करते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका डीआई हम मैथमेटिक्स में कर चुके हैं, ठीक है। ये आपके कुछ, और इसमें आप एक और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है वो भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। पजल का टॉपिक है आपका, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इन टॉपिक्स को कर लो, आरआरबी की रीजनिंग आपकी डन है। इनको अच्छे से कर लो, ज्यादा सिलेबस नहीं है। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करते हैं, ज्यादा नहीं है आपके, अगर आपने इतना भी कर लिया तो बहुत आपकी डन है। फिर हम 10 नंबर की जीके पे आते हैं। करंट अफेयर्स 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो करंट अफेयर्स के आपको देखने को मिलेंगे। बाकी 7-8 क्वेश्चन आपको जो हैं जीके के देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी पॉलिटी रहेगी। ये जितने भी आप यहाँ पर पोर्शन देख रहे हो पॉलिटी का, सारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज से रिलेटेड, उसके पार्ट्स, उसके शेड्यूल्स, प्रेम्बल, अमेंडमेंट्स,
ये इनका इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, बिल्स, जुडिशरी, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन, कमेटीज और ये जितने आपके कमीशंस हैं जो पास्ट में बने थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री है, इसमें आपका जो ये हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल एम्पायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके जो गांधीयन एरा आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक्स हैं आपको जो अच्छे से पढ़ने हैं, इनको मार्क कर लीजिए, ठीक है। फिर आपका कुछ स्टेटिक जीके का पोर्शन आता है, जिसको मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्टेट्स और बाउंड्रीज जो आपकी हैं उनको अच्छे से आपको देखना है। डैम्स तो आता ही आता है ये सवाल, डैम्स और उससे रिलेटेड रिवर्स अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यूनेस्को साइट्स, ठीक है, ये ट्राइब वगैरह होते हैं, ओशियंस वगैरह से रिलेटेड स्पेशली अगर कोई करंट न्यूज में है तो वो अच्छे से पढ़ लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एनवायरनमेंट, बिल्कुल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंटल में साइंस में पूछ सकता है, जीके में पूछ सकता है, तो वो दोनों में थोड़ा एरिया कॉमन रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर्स में किस एरिया से आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं, डेज आते हैं पिछले 6 महीने में, बहुत अच्छे से कर लेना। आपकी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हैं वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। उनसे रिलेटेड आपकी जो थीम्स आती हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। कोई भी रैंक्स और इंडेसेस रिलीज होती हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। स्पोर्ट्स में आपके जो स्पोर्ट्स रिलेटेड ओलंपिक और पैरालंपिक ये तो पुराने हो गए हैं, अभी आपके करंट में नहीं पूछेगा, बट स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी जैसे आपका वर्ल्ड कप हुआ है उससे रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पढ़नी है। गवर्नमेंट जो भी स्कीम आपकी रिलीज कर रही है वो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको उनकी डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए। कोई पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन, सेलिब्रिटी न्यूज़ में है, चाहे वो मर गया है, चाहे पोस्टह्यूमसली उसको कुछ अवार्ड मिला है, किसी भी तरीके से वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हमारी जो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई हैं, ठीक है, इंडिया के साथ, वो सारी अच्छे से पढ़नी है। और किसी को कोई अवार्ड मिला है, कोई प्राइज़ मिला है, कोई नोबेल प्राइज़ मिला है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और आप खुद भी रिलेट कर सकते हो कि ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके करंट अफेयर्स के, जिससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके पूछे जाने के, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई। तो ये था सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नॉन नर्सिंग के, मुझे नहीं लगता ज़्यादा है। अगर इंपॉर्टेंट भी आप पढ़ लेते हो ना, तो आप 30 में से 20 से 25 मार्क्स ऐसे ही गेन कर लोगे, अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। बाकी जो 4-5 मार्क्स का खेल रहता है वो बाकी पूरे सिलेबस से रहता है कि 100% सिलेबस में से हमने 80% पढ़ लिया, मैक्सिमम मार्क्स गेन हो गए। 20% आपका ऐसा बच जाता है जो आप या तो उठाते नहीं हो या ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते नहीं हो, और वहाँ से उस एरिया से भी सवाल आ जाए। मतलब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ें आपने नहीं भी पढ़ी हैं बिल्कुल कभी, उनसे भी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सारे अगर वही देखने को मिल जाए जो आपने पढ़ रखा है तो आप फुल मार्क्स ही गेन कर लो ना, हर कोई स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं होता है, बाकी आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा और उसी में से पेपर बन के आ गया, ठीक है। और लक ऐसे भी निकल जाए आपने बहुत सारा पढ़ा और उसमें से बिल्कुल ना आया, आपने बहुत कुछ पढ़ा उसमें से बिल्कुल ना आया और उस छोटे से एरिया से पूरा पेपर बन के आ गया जो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो लक की बात हो जाती है। बाकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो नॉन नर्सिंग में आपका बेड़ा पार है। और ये सिर्फ आरआरबी के लिए नहीं, आपके सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सभी एग्जाम्स में आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है, ऑलमोस्ट नहीं कॉमन ही रहता है सिलेबस आपका नॉन नर्सिंग का, बस उसमें थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। मार्क्स किस में कितने होते हैं आपके, किसी में 20 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 40 होते हैं, इतना फ़र्क रहता है बस, ठीक है। फिर आप चाहे नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप केजीएमयू, एसजीपीजीआई, DSSSB, EMRS, RML या एम्स CRE की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए आपका सिलेबस कॉमन है। नंबर ऑफ मार्क्स, वेटेज, ये सब आपका जो है इसमें वेरी करता है। तो बस आप को सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जो आपके हर एग्जाम के लिए काम में आएंगे, सिर्फ आरआरबी ही नहीं, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और आरआरबी के लिए तो है ही। ओके एवरीवन, और इसकी तैयारी आप सबको पता है कि डेली 4 PM PW नर्सिंग वाला के इस YouTube चैनल पे आपको जो है ये प्रिपेयर करने को मिलता है। अगर ये सारी क्लासेस भी आपने अटेंड कर ली
तो उससे भी आपकी मैक्सिमम नॉन नर्सिंग जो है अच्छे से कवर होने वाली है। तो अगर आपको कंपटीशन में रहना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको क्वालिफाई करना है किसी भी एग्जाम को, तो आप क्लासेस अटेंड करो और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, सिलेबस को फॉलो करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रख के अच्छे से बार बार मल्टीपल रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।